हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में या फिर कह लें बच्चों के टीकाकरण के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, गांव में कह लें या फिर यहाँ शहर में कह लें, वैक्सीनेशन सभी को किया जाता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। मतलब एक एज ग्रुप होता है, बर्थ से लेकर मतलब जन्म से लेकर उसके 16 साल तक का उसको टीका लगता है, वैक्सीनेशन लगता है। तो समय समय पे जो टीका दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि उसको हम रोगों से बचा सकें, रोगों से उसको प्रिवेंट कर सकें और उसे जो बीमारियां हैं उससे न होने पाएँ। फ्रेंड्स, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको बीसीजी का टीका और हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज दी जाती है। बीसीजी के बारे में अगर हम बात करें तो बीसीजी जो होता है वो 6 रोग से बच्चे को बचाता है, बच्चे को प्रिवेंट करता है। अगर हम 6 रोग कहें कि क्या होता है, तो 6 रोग जो होता है वो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो होती है। वो बच्चों में इस तरह की इम्यूनिटी को डेवलप कर देती ताकि वो उससे बच सके, क्योंकि छोटे बच्चे की इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत नहीं होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो किसी भी चीज़ को इतना झेल सके। तो फ्रेंड्स, उसको बीसीजी का टीका लगाते हैं और हेपेटाइटिस बी जो कि पीलिया का टीका होता है, नॉर्मली छोटे बच्चों में नहीं होता है पर उसे दिया जाता है कि इन फ्यूचर उसे ना होने पाए, इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। और ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी जो कि सभी जानते हैं, 2 ड्रॉप ओरल पोलियो वैक्सीन की दी जाती है। उसके बाद ही जन्म के समय के बाद उसके बाद उसको 1.5 माह पे, 2.5 माह पे, 3.5 माह पे, 9 मंथ पे, 16 से 24 माह पे और उसके बाद से उसको 5 साल पे, फिर उसको 16 माह पे टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। जब जन्म के समय पे जो टीके लगाए गए वो पूरा होने के बाद जब बच्चा 1.5 माह का होता है उसके बाद उसे टीका लगता है। टोटल 5 टीके उसको लगते हैं, 5 वैक्सीन उसको लगती है। उसको पेंटा वैक्सीन पेंटा फर्स्ट जो है लगता है, जो कि पहले के समय में, मतलब जो ये न्यू शेड्यूल आया है उसमें ये पेंटा लगता है, जो कि ये पहले डीपीटी के नाम से लगता था जिसमें 3 वैक्सीन होती थी और अब ये पेंटा लगता है। पेंटा का मतलब होता है 5, इसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है। पहला डीपीटी आता है, डीपीटी में ही 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस। जो परट्यूसिस है उसी को काली खांसी बोलते हैं, उसका टीका होता है। डिप्थीरिया जो होता है वो डिप्थीरिया जो रोग होता है उससे बचाता है बच्चे को, और रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होता है उसका इन्फेक्शन होने से बचाता है बच्चे को। और टिटनेस जो होता है वो सभी जानते हैं कि टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी इसमें होता है। तो ये हो गया पेंटा। उसके बाद से इसमें रोटा भी दी जाती है, रोटा का फर्स्ट डोज दिया जाता है। रोटा जो होता है वो बच्चे को डायरिया से बचाता है। उसके बाद से इसमें ही ओपीवी का फर्स्ट डोज पिलाया जाता है और आईपीवी का भी डोज दिया जाता है। आईपीवी जो होता है वो जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वही दिया जाता है इसमें, जो कि इंजेक्शन फॉर्म में होता है। उसके बाद से इसमें पीसीवी का भी फर्स्ट डोज दिया जाता है, जो कि निमोनिया से बचाता है बच्चे को, निमोनिया रोग से प्रिवेंट करता है। उसके बाद जब बच्चा 2.5 माह का होता है उसको 3 टीके लगते हैं। पेंटा का सेकंड डोज लगता है, रोटा का सेकंड डोज लगता है और ओपीवी का सेकंड डोज लगता है। पेंटा जो होता है वो सभी लोग जान गए, जैसे मैंने बताया कि पेंटा में 5 वैक्सीन होती है वो लगती हैं। रोटा जो डायरिया से बचाता है उसकी सेकंड डोज लगती है और ओपीवी जो सभी जानते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसकी 2 ड्रॉप दी जाती है। फिर 3.5 माह पे अगर हम बात करें तो जो 1.5 माह पे टीके लगे थे, 5 टीके लगे थे, वही 3.5 माह पे फिर से रिपीट किए जाते हैं। पेंटा, रोटा, ओपीवी और आईपीवी। आईपीवी का सेकंड डोज होता है और पीसीवी का सेकंड डोज होता है। उसके बाद बच्चे को जब 3.5 माह का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में वो जब 9 माह का होता है तो उसको फिर से कुछ टीके ऐड होते हैं। तो 9 माह पे उसको एमआर लगता है, जो कि मीजल्स होता है, मीजल्स का टीका लगता है। जेई लगता है जो कि जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के नाम से होता है। ये दिमागी बुखार जो होता है उसी को बोलते हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, उसी का ये टीका लगता है। और 9 माह से ही बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, जो कि हर 6 माह पे उसको रिपीट की जाती है, हर 6 माह पे बच्चे को पिलाया जाता है। उसके बाद से पीसीवी जो होता है उसका बूस्टर लगता है। पीसीवी के टोटल 3 डोज लगते हैं, जो कि फर्स्ट
जब बच्चा 1.5 माह का होता है उसके बाद लगता है, फिर 3.5 माह पे लगता है और पीसीवी बूस्टर हमारा 9 मंथ पे लग जाता है। इस तरह से बच्चे का जो पीसीवी बूस्टर का टीका लग जाता है और डीपीटी जो होता है उसका फर्स्ट डोज लगेगा आगे के उसमें जब वो 16 से 24 माह का होता है तो एमआर का सेकंड जो मीजल्स का डोज होता है वो सेकंड डोज लगता है और जेई जो होता है उसका भी सेकंड डोज लगता है। उसके बाद में डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर होता है उसे वो दिया जाता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तो डीपीटी का सेकंड डोज लगता है और टिटनेस का फर्स्ट डोज दिया जाता है उसे। फिर 16 साल का जब बच्चा होता है तो उसे टिटनेस का बूस्टर डोज देने के बाद इस तरह से जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन पूरा बर्थ से लेकर 16 साल तक का एज तक का जो भी टीकाकरण है वो लगता है। तो इस तरीके से उसका जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। और बच्चे का कोई भी वैक्सीनेशन कोई भी टीका नहीं छूटना चाहिए। बीसीजी का जो टीका जो कि बर्थ के समय पे लगता है, अगर कोई बच्चा 1 महीने तक का बर्थ से 1 महीने तक का टीका नहीं लगवा पाता है तो उसकी जो क्वांटिटी है उसका जो मतलब डोज है वो थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ जाता है। और बीसीजी का टीका बर्थ से लेकर मतलब जन्म से लेकर आप 1 साल तक का कभी भी लगवा सकते हैं जब किसी बच्चे को छूटा हो तो इस कंडीशन में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि बच्चे का टीका कैसे याद रखें कि हाँ कब लगना है कब नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों ही जगह पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। मतलब अलग अलग जगह के कार्ड प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि ये गवर्नमेंट का कार्ड है, ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, ये एमसीपी कार्ड इसे बोलते हैं या फिर मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बोलते हैं, जो कि इसे आपको प्रोवाइड किया जाता है जब बच्चे के लिए आप वैक्सीनेशन के लिए वहाँ जाते हैं। वैसे तो ये जब मदर प्रेग्नेंट होती है, मतलब जो लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन करके ये कार्ड उसे उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके बाद जब उसका बेबी मतलब जब जन्म लेता है तो उस समय पे इसका पीछे के साइड पे दे रखा होता है वैक्सीनेशन का कॉलम। तो बच्चे को जब बर्थ के समय पे टीका लगता है हॉस्पिटल में, तो इसमें मतलब इसमें डेटें डाल दी जाती हैं कि इस डेट पे आपका टीका है। और नेक्स्ट ड्यू जो है जब वो 1.5 माह का होता है तो इसमें इस कॉलम में भरा जाता है। उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे। फिर 2.5 माह पे है, उसके बाद 3.5 माह पे, फिर 9 मंथ पे, फिर उसके बाद पीछे पलट जाता है। और इस तरीके से इसमें दे रखा है कि 16 से 24 माह पे है, फिर जब 5 साल का बच्चा होता है और फिर जब वो 16 साल का होता है। ये विटामिन ए की खुराक है जो कि हर हर जो है 6 मंथ पे उसको देना होता है। तो ये कार्ड गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह के कार्ड दिए जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अलग कार्ड होते हैं, लेकिन रिमाइंड के लिए सब कहीं कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रेंड्स। और बच्चों का टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों का टीकाकरण नहीं छोड़ना चाहिए, गार्जियन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो अगर बच्चों को हम सेफ रखेंगे, बच्चों का हम जो वैक्सीनेशन है वो सेफली करवाएंगे और उनको नहीं मतलब उनको हम ड्रॉप आउट नहीं होने देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हर एक गार्जियन के लिए, हर एक मतलब फैमिली मेम्बर के लिए। क्योंकि बच्चों को अगर कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई रोग हो जाता है तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहले उसको टीका लगा के वैक्सीनेशन दे के उसे प्रिवेंट किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।